अमरीका के साथ एड नहीं ट्रेड चाहते हैं। पाकिस्तान बहुत जल्द अमरीका से तिजारती मुआहिदा चाहता है। उम्मीद है हफ्तों नहीं बल्कि दिनों में डील हो जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमरीका की मंडियों तक मौसर रसाई चाहता है। अमरीकी सरमाकारों को कानकनी के शोबे में खुशामदीद कहते हैं। मार्को रूबियो से मुलाकात में बाहमी शराकत दारी पर जोर दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। भारत के खित्ते में तसलसल और बालादस्ती की कोशिशें 7 से 10 मई के दौरान दफन हो गईं। दोनों ममालिक के दरमियान मकबूजा कश्मीर अहम तनाज़ा है। अमरीकी थिंक टैंक से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, भारत को अमन के लिए ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। भारत के खिलाफ दिफा में कार्रवाई की। अमरीका ने पाक भारत सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान भारत के साथ किसी न्यूट्रल मकाम पर बातचीत का मुंतज़िर है। खित्ता दुश्मनी नहीं, तिजारती रवाबित और पार्टनरशिप से चल सकता है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। बैतुल मक़दिस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। चीन से असलहा खरीदने का मकसद अमरीका से ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं है। पाकिस्तान सियासी ग्रुपिंग या किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता। दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुनज़्ज़म रवाबित से मिलकर काम करने के आज़म का यादा। मार्को रूबियो का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का फिर एतराफ़। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम के ख़्वाहां हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाक भारत कशीदगी के दौरान अमरीकी सदर का किरदार लायक तहसीन था। इलाकाई अमन के लिए दोनों मुल्कों के नुक्ता नज़र और मफादात में हम आहंगी है। इसहाक डार ने एक्स पर पैगाम में कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुकम्मल स्पेक्ट्रम पर जामे बातचीत के लिए अमरीकी हम मनसब से मिलकर खुशी हुई। मार्को रूबियो ने अमरीका ईरान तनाज़े में सालसी और इलाकाई इस्तेहकाम की पाकिस्तानी ख्वाहिश की तारीफ की। इसहाक डार से मुलाकात में मार्को रूबियो ने दो तरफ़ा तिजारत बाहमी मफाद में बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। मादनियात और कानकुनी में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिम ब्रूस का कहना है, दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी ख़ुसूसन दाइश के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर बातचीत की। अमरीका पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी नायब सदर हान जेंग से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा वांग जी से भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिले। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए पाक अफ़वाज के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की असर नो तौसीक़ की गई। मुश्तरका जियो पोलिटिकल चैलेंजेस, CPEC, इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चिन से से भी मुलाकात हुई। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन, सियासी कमिश्नर और चीफ ऑफ स्टाफ भी मिले। पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने के पाकिस्तानी आज़म का भी इरादा। हमास रहनुमा जंगबंदी पर राजी नहीं, वो मरना चाहते हैं और इसका वक्त आ गया। सदर ट्रंप की फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार तंजीम हमास को धमकी। कहा, हमास को पता है कि जब आखिरी यरगमाली भी निकाल लेंगे तो फिर क्या होगा। मैं समझता हूँ कि हमास के रहनुमा अब शिकार किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, गजा से यरगमालियों की रिहाई और हमास के खात्मे के लिए अमरीका से मिलकर दीगर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। उधर गजा में इसराइली हमले जारी। इमदाद के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनियों समेत मज़ीद 80 शहीद, 470 जख्मी। गजा में ग़ज़ाई किल्लत से मज़ीद 9 अमवात। मजमूई तादाद 122 हो गई।
अमरीकी सदर ट्रंप ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फ्रांसीसी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा मैक्रॉन का बयान गैर मुतवाज़न है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा वो इस बारे में वाज़े नहीं, लेकिन ये बयान वसी मनसूबे का हिस्सा होना चाहिए जिसका नतीजा दो रियासती हल और फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के लिए देर पा सलामती की सूरत में निकलना चाहिए। बरतानिया के 125 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म को ख़त, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर जोर। ईरान के शहर ज़ादेहान में अदालती कंपाउंड पर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में मुतादिद अफराद के जाँ बाक होने की इत्तलात। हमलावर जजेस के कमरों में घुसकर फायरिंग करते रहे। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में सैलाब से बंद रास्ते 6 रोज़ बाद भी खुल न सके। पीने के साफ पानी और खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई। लैंड स्लाइडिंग और रैली में लापता 10 से 12 अफराद की तलाश का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का सैलाब से मुतासरा दियामर के इलाकों का दौरा। हाजी गुलबर खान, ठकनियाट, कन्नर और थूर में गए। आफतज़दा करार दे दिया गया। सैलाब मुतासरीन को फौरी रिलीफ, खैमे और इमदादी सामान फराहम करने का हुक्म। गिलगित में गैर कानूनी तामीरात का नोटिस। तमाम नालों से तजावुज़ात ख़त्म करने का फैसला। थोरमनियार में लैंड स्लाइडिंग के बायस शराय क़राक़रम आर्जी तौर पर बंद। बटोगाह में दोबारा सैलाबी सूरत हाल। पानी ज़मीनों, फसलों और बागात में दाखिल हो गया। चल्लास रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस ब्लॉक फेरी मेडोज़ का ट्रैक बंद। मकामी नौजवान से गाहों को मुतासरा मकामात पैदल उबूर करा रहे हैं। बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश और ग्लेशियर फटने से दरिया चित्राल में पानी की सतह बुलंद। दरवेश के मकाम पर बरसाती नाले में तुगयानी। चित्राल, पेशावर, शाहरा बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। सयाह और मुसाफिर फंस गए। बालाकोट और वादी नीलम में क्लाउड ब्रस्ट। बालाकोट में कंटोरा नाले के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। झील सैफुल मलूक रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। सेक्रेटरी सियाहत KP के मुताबिक नारान में 500 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मॉनसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। लाहौर, कसूर और कई शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। कल से 31 जुलाई के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की जानिब से नया अलर्ट जारी। मानसून हवाएं कम शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई और बस्ती इलाकों में दाखिल। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इस्माइल सैलाब मुतासरीन से उलझ पड़े। गाड़ी से उतरकर बुजुर्ग को धक्का दे मारा। घांचे में मकीन दरिया कटाव से बचाव के लिए हिफाजती बंद बना रहे थे। सूबाई वज़ीर ख़जाना की गाड़ी पहुंची तो लोगों ने रोक लिया। वज़ीर ख़जाना गिलगित बल्तिस्तान ने शहरियों को खरी खरी सुना दी और कहा पिछले साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की स्कीम रखी थी। इलाका अब भी महफूज नहीं तो भाड़ में जाओ। मानी PTI सियासत में आने से पहले चंदे के लिए मेरे पास आते थे। अगस्त 2014 के धरने से माशी नुकसान हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का वाशिंगटन में एटलांटिक काउंसिल से खिताब। PTI क़यादत के खिलाफ मुक़दमात से लाताल्लुकी का इज़हार। कहा साल 9 मई पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। कोई पॉपुलर लीडर है तो उसे कोई हक हासिल नहीं कि सिक्योरिटी तनसीबात पर हमला करे। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन काम किया। बाद में आने वाली हुकूमत ने TTP के लिए बॉर्डर खोले। 100 से ज़ायद मुजरिम रिहा किए। सरहदें खोली। 30-40 हज़ार तालिबान अंदर आ गए। सियासी जमात को साइडलाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शुगन नहीं। PTI सियासत में इंतशार पसंद करती है, ना पार्टी में इसकी कोई जगह है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं जमहूरियत के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। लीगी रहनुमा इरफान सदीकी ने कहा मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। PTI की तहरीक से कोई खौफ नहीं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। मिसाली गाँव में 24 घंटे वाटर सप्लाई, मुकम्मल सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पुख्ता गलियाँ और पुख्ता सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क्स, शजरकारी भी होगी। पायलट फेज के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को मुफ्त घर बना कर दिए। 21 लाख घर बनाने का मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध को घर बनाने का टास्क दे दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का टंडू जाम में खिताब, कहा सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों से घर बनाने के लिए बात की। सेहत के शोबे में पीपल्स पार्टी ने जो काम किया पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? एकदम इतनी बारिश कैसे आ जाती है? बारिश गरज चमक के साथ कैसे होती है? क्लाउड बर्स्ट के ज़्यादातर वाक़यात पहाड़ी इलाकों में होते हैं। तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। थाईलैंड और कम्बोडिया में 3 दिन की झड़पों के बाद सीज फायर मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम कहते हैं कि दोनों ममालिक सरहद से अपनी अफवाज को वापस बुला लेंगे, मगर कुछ वक्त लगेगा। 3 रोज़ा झड़पों में 16 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। उधर थाईलैंड में 18 सरहदी अजला में मार्शल लॉ नाफिज। बरतानिया में डॉक्टर्स की तनख्वाहों में कमी के खिलाफ 5 रोज़ा हड़ताल का आगाज़। लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स की शदीद नारेबाजी। बरतानवी वज़ीर सेहत ने हड़ताल को गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। और अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको की यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फायरिंग से 14 साल लड़का हलाक, 19 साल नौजवान जख्मी, मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। 400 तलबा को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया।